राधे राधे फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो मैं आपको लीला सुनाने जा रही हूँ, ये हमारे ठाकुर जी के एक भक्त की है, जो कि वह बहुत ही गरीब था और उसका एक बच्चा था। तो वो बीमार रहने लगा। उसने डॉक्टर को जाके उसे उसका चेकअप कराया गांव में। तो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ गांव में इसका इलाज नहीं हो पाएगा, तुम्हें इसे शहर ले जाना होगा, अच्छे डॉक्टरों के पास, अच्छी हॉस्पिटल में, अस्पताल में। तो जो व्यक्ति था वह घबरा गया दोस्तों। उसने पूछा, आखिर मेरे बच्चे को हुआ क्या है जो इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा? तो डॉक्टरों ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ शहर में इलाज हो पाएगा, तुम्हारा बच्चा अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। फिर नहीं माना, उस व्यक्ति का माना, और उसने पूछा, बताइए तो क्या हुआ है मेरे बेटे को? तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बेटे को कैंसर हुआ है, जिसका इलाज यहाँ गांव में नहीं हो पाएगा, इसे शहर ले जाओ और उसमें बहुत पैसा खर्च होगा। तो गरीब आदमी जो था वो घबरा गया दोस्तों। और क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसे टेंशन हो गई, चिंता हो गई। तो वह अपने बच्चे को लेकर शहर पहुंचा। उसने तय जो करना पड़ जाए वो अपने बच्चे का इलाज कराएगा बड़े हॉस्पिटल में। तो वह व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया और डॉक्टर मिला, बच्चे का चेकअप हुआ। तो डॉक्टर ने बताया, बच्चे को जांचने के बाद, चेकअप करने के बाद, कि इसे कैंसर है और इसका ऑपरेशन अगर 15 दिन हुआ तो ये मर सकता है और इसके ऑपरेशन में 9 लाख रुपए लगेंगे। तो जो गरीब व्यक्ति था दोस्तों, वो बहुत घबरा गए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। सब कुछ बेच के भी उसके पास, वो मन ही मन सोच रहा था कि सब कुछ बेच दूंगा, अपना घर भी बेच दूंगा, तो भी मेरे पास सिर्फ 50-60 हज़ार ही रुपए हो पाएंगे, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? तो वह घबरा गया। और रात हुई तो रात को हॉस्पिटल के जो मंदिर था उसी के आगे वह जाकर रोने लगा, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे ठाकुर जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे करूं, और उसे मैं मरते हुए भी नहीं देख सकता। तो रोने लगा यही कह कह कर, और बार बार बेसुध हो जाता, बेहोश हो जाता। उधर हॉस्पिटल के सामने ही फ्लैट्स थे जहाँ डॉक्टर रहते थे। रात को एक जो डॉक्टर थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने अपने गार्ड से कहा कि मुझे सैर के लिए जाना है, मैं कुछ देर नीचे घूम के आ रहा हूँ। आज मुझे पता तो नहीं लेटते क्यों ही मुझे बिस्तर नींद में नहीं नींद आ आ रही जाती है। है, रोज़ तो एकदम मैं चैन की जैसे नींद। ही लेटता हूँ, और आज मुझे पता नींद आ नहीं जाती है। क्या हो रहा है, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है और कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है। तो मैं सैर के लिए नीचे जाकर आता हूँ। जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने गार्ड्स को मना किया कि तुम मेरे साथ मत चलो। फिर एक गार्ड उनके साथ चला गया उनकी सिक्योरिटी के लिए। जो डॉक्टर थे वो नीचे घूमते थोड़ी देर बैठे, तो थोड़ी देर शायद हो सकता है उन्हें चैन मिले, मन की शांति मिले। यही सोचकर वह मंदिर की तरफ चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक व्यक्ति मंदिर की चौखट पर पड़ा हुआ रोए जा रहा है, ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। कभी बेसुध हो रहा है, बेहोश हो रहा है, कभी होश में आ रहा है। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, तुम क्यों रो रहे हो इतनी ज़ोर ज़ोर से? तो व्यक्ति ने कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है और इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो जो डॉक्टर ने कहा कि क्यों एडमिट है, क्या हुआ है उसे? तो व्यक्ति ने कहा कि मेरे बच्चे को कैंसर है। तो डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति ने कहा, नहीं, रोते हुए, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा, वो मर जाएगा। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर उस डॉक्टर साहब से बोला व्यक्ति कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा जो बच्चा है उसका ऑपरेशन होगा, तभी डॉक्टर ने कहा है वो ठीक हो पाएगा, और ऑपरेशन 15 दिन के अंदर ही होना चाहिए, ये बोला है डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरा बच्चा बच नहीं पाएगा।
तो मैं 15 दिन में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। और वह फिर रोने लगा। डॉक्टर साहब को उस व्यक्ति पे दया आई और डॉक्टर बोले कि रो मत। अरे भाई तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कराऊंगा और तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को एकदम ऐसा सुना उसने कि वह मेरे बच्चे का इलाज कराएगा, तो उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। और उसने कहा कि क्या आपने ये कहा है कि आप मेरे बच्चे का इलाज कराएंगे? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कराऊंगा और वो एकदम ठीक हो जाएगा और कल ही ऑपरेशन होगा। तो गरीब व्यक्ति, जो वह व्यक्ति था जिसका बच्चा बीमार था, उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि आप मेरे बच्चे का इलाज कराएंगे। कहीं आप सुबह मुझे नहीं मिले तो, आप कहीं खो गए तो, अगर आप नहीं आए तो जो डॉक्टर साहब थे वो मुस्कुराए। वो उसके मन की चिंता को समझ सकते थे और वह उस व्यक्ति को अपने फ्लैट्स में ले गए, घर में ले गए। वहाँ जाके उसे खाना खिलाया, सुलाया रात को आराम से, और अगले दिन उसके बच्चे का ऑपरेशन कराया और वह बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। अपने भक्तों को मुसीबत में देखकर वह किस रूप में आते हैं वो ही जानते हैं। वो किसी का भी रूप लेके आ सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति के लिए जो डॉक्टर थे वो भगवान का रूप बन के आए और उसकी मदद की। तो हमारे ठाकुर जी बड़े ही दयालु हैं दोस्तों। जो भी कोई उनकी भक्ति करता है, उन्हें पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से पूजता है, उनकी सेवा करता है, उनके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। उनकी हर परेशानी को हल कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये लीला ठाकुर जी की? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।